सरू की माँ से मिलने वाली हैं अन्नपूर्णा देवी और सरू भी अपनी माँ से मिलने वाली है वेद के घर में। सामने सरू की माँ सरोज को देखकर अन्नपूर्णा देवी हैरान रह जाएंगी और कहेंगी, सरोज, तुम यहाँ कैसे आई? इतने दिनों तक तुम कहाँ थीं? और मेरी पोती कहाँ है? तभी सरोज सारी सच्चाई बताने वाली है। वह कहेगी, माँ जी, आपकी पोती यही सरू है और मैं आपकी बहू हूँ। लेकिन मैं यह शहर क्यों छोड़कर गई थी, मुंबई क्यों छोड़ा था, आज मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। सरोज बताएगी कि उर्मिला की मां कामिनी ने उसे जान से मारने के लिए गुंडे भेजे थे। उनका मकसद उसे मारकर आपके बेटे से हमेशा हमेशा के लिए अलग करना था। इसी वजह से वह अपनी बेटी की जान बचाकर राजस्थान अपने गांव भाग गई थी। लेकिन कुछ कारणों से अब उसे सरू के लिए फिर से वापस आना पड़ा है। सरोज कहेगी कि उसे पूरा विश्वास है कि अगर कामिनी को उसके बारे में पता चला तो वह फिर से उसे मरवाने की कोशिश करेगी। इसलिए वह अन्नपूर्णा देवी से निवेदन करेगी कि या तो उसे और उसकी बेटी को अपने घर ले चलें या फिर उसकी सच्चाई किसी के सामने न लाएं। अब सीरियल में आ गया है धमाकेदार ट्विस्ट। सरोज यानी सरू की मां की वापसी हो चुकी है और वह वापस आते ही सारी सच्चाई अन्नपूर्णा देवी को बता देती है। सच्चाई जानकर अन्नपूर्णा देवी को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। इसके बाद वह सरू और अपनी बहू सरोज को घर लेकर जाएंगी और जाते जाते कामिनी को जोरदार थप्पड़ मारेंगी। वह कहेंगी, तुमने मेरी बड़ी पोती से और मुझे मेरी बहू से जीवन भर दूर रखा, लेकिन देखो मेरी बहू वापस आ गई है। दूसरी तरफ सरू अब अनिका की चाल को एक्सपोज करने वाली है। वह वेद को सबूतों के साथ पूरी सच्चाई बताएगी। सरू अनिका को ब्लैकमेल करते हुए उसका वीडियो बना लेगी और वेद से कहेगी, देखिए, आपकी मां को परेशान करने वाली अनिका ही है। यह फर्जी वीडियो दिखाकर आपकी मां को गुमराह कर रही है। आपकी बहन के साथ कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने आपकी बहन को मोलेस्ट होने से बचाया था, लेकिन अनिका इस वीडियो के जरिए यह जताना चाहती है कि जबरदस्ती हुई है। अगर यह वीडियो लीक हो गया तो आपकी बहन की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अब वेद अनिका के पास जाएगा और साफ कह देगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अनिका से शादी नहीं करेगा। अनिका कहेगी, अगर ऐसा है तो तुम अपनी बहन की इज्जत खत्म कर दो। अगर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत बचानी है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वेद, तुम सिर्फ मेरे हो, उस घसरू गंवार के नहीं। यह सुनकर वेद गुस्से में आ जाएगा और अनिका को थप्पड़ मारकर वहां से चला जाएगा। अब अनिका और ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और तारा से कहेगी कि उसकी और वेद की शादी 10 दिनों के अंदर होनी चाहिए, वरना वह तारा की बेटी के खिलाफ वह वीडियो लीक कर देगी और पूरे शहर में वायरल कर देगी। यहाँ तक कि स्कूल के सभी बच्चों को भी वह वीडियो दिखाएगी। यह सुनकर तारा डर जाएगी और वेद से कहेगी कि उसे अगले हफ्ते ही शादी करनी होगी। इस तरह अनिका और वेद की शादी तय हो जाएगी। कामिनी, उर्मिला और अनिका की चाल कामयाब होती हुई नजर आएगी। लेकिन सरू अब एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। शादी के मंडप में अनिका के पहुंचने से पहले ही सरू खुद दुल्हन बनकर जाकर बैठ जाएगी। फुल्ला के साथ मिलकर वह अनिका को कुर्सी से बांध देगी, उसका मुंह भी बांध देगी और उसे बेहोश कर देगी। अनिका कुर्सी पर बंधी रह जाएगी और वेद व सरू की शादी हो जाएगी। जब घूंघट उठेगा तो सभी लोग हैरान रह जाएंगे। तारा को भी 440 वोल्ट का झटका लगेगा। वह कहेगी, जहां अनिका और वेद की शादी होनी थी, वहां यह कैसे हो गई? तब सरू तारा से कहेगी, मैंने आपके बेटे की जान बचाने के लिए यह सब किया है। आप भी तो नहीं चाहती थीं कि वेद की शादी अनिका से हो, और अब मैं भी वेद से प्यार करने लगी हूं। अब कहानी में वह ट्रैक आने वाला है जहां सरू वेद को प्रपोज करेगी। यानी पहले वेद ने सरू को प्रपोज किया था और सरू ने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन अब वह खुद अपने प्यार का इजहार करने वाली है।